हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 10.5 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 8 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। देखिएगा हमसे बोला गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना लिया है ABCD। या कैसा चतुर्भुज है? एक समलंब चतुर्भुज है। और प्रश्न कह रहा है कि इसकी असमांतर भुजाएं बराबर है, यानी कि BC बराबर AD है। और हमें इस चतुर्भुज ABCD को क्या सिद्ध करना है? एक चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले जो दिया जा रहा है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया, और हम लोग लिख लेंगे जो हमारे पास में ABCD चतुर्भुज है वह कैसा चतुर्भुज है? एक समलंब है, एक समलंब है। ठीक है, जिसमें हमें क्या पता है? जिसमें हमें पता है कि असमांतर भुजाएं यानी BC और AD ये क्या है? बराबर हैं। यहाँ पर बोला गया है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे BC बराबर AD। तथा समलंब चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। तो यहाँ पर AB समांतर हो जाएगा DC। तो यहाँ पर लिख देंगे AB समांतर DC। देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना, और जो हमें सिद्ध करना है इस हेडिंग के अंदर हम लोग लिख देंगे। तो हमें सिद्ध करना है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पर लिख देंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हम अर्थात लिख सकते हैं, यहाँ पर अर्थात क्या लिख सकते हैं? हमें किसी भी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए उनके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश दिखाना होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, यदि हमें ABCD को एक चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है तो A + C बराबर 180 अंश दिखाना होगा, या फिर B + D बराबर 180 अंश दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थात में लिख देंगे। हम कब कह पाएंगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है? इसके लिए हमें कोण A + कोण C बराबर 180 अंश दिखाना होगा, या कोण B + कोण D बराबर 180 अंश दिखाना होगा। इन दो में से कोई हम एक दिखा देंगे तो हम कह पाएंगे कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं रचना, और हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी तभी हम इसे सिद्ध कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाली रचना, और हम रचना क्या करेंगे? हम शीर्ष A से होकर के DC पर एक लंब खींचेंगे और B से होकर भी DC पर एक लंब खींचेंगे। ठीक है, तो हम शीर्ष A से होकर के एक लंब खींच देते हैं DC पर। इस प्रकार से ये हमने एक लंब खींच दिया। लंब 90 अंश पर खींचता है, तो यहाँ पर ये कोण कितने का होगा? 90 अंश का। इसी प्रकार से एक B से होकर के लंब खींच देते हैं। ये हमने इस प्रकार से B से होकर के लंब खींच दिया, और ये कोण हमारा कितना होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है, इसे हम लोग E मान लेते हैं, इसे हम लोग F मान लेते हैं। देखिएगा, अब हम लोग लिखेंगे रचना में कि हमने AE लंब DC पर खींचा और BF भी लंब हमने DC पर खींचा। ठीक है, तो यहाँ पर रचना में हम लोग लिख देंगे AE लंब DC तथा BF लंब DC खींचे। ये हमने रचना कर दी। अब देखिएगा, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं उपपत्ति, और हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जैसे ही हमने रचना की, यानी कि हमने DC पर AE और BF लंब डाले, तो हमें दो त्रिभुज दिखने लग गए। हम दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे और दोनों त्रिभुजों को पहले हम लोग सर्वांगसम दिखा देंगे। ठीक है, तो एक त्रिभुज है ADE, दूसरा है BCF। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BCF में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है, तो इन दोनों को कुछ हमें पार्ट बराबर दिखाने होंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हम बराबर क्या दिखा सकते हैं? हम BC बराबर AD दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला पार्ट दोनों में मिल गया, बराबर BC बराबर AD मिल गया हमें। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे दिया है
दिया है। अब देखिएगा हमें पता है ए बी और डी सी क्या है, ये समांतर रेखाएं हैं, क्या है, एक दूसरे की समांतर हैं। तो हमें पता है कि समांतर रेखाओं के बीच में जो लंब होते हैं यानी ए ई और जो बी एफ होंगे वो हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में लंब जितने भी लंब होंगे वो सारे के सारे हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ई बराबर हम लोग बी एफ या फिर बी एफ बराबर ए ई हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बी एफ बराबर ए ई लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कारण में लिख देंगे समांतर रेखाओं के बीच में लंब है, चूंकि समांतर रेखाओं के बीच लंब है और समांतर रेखाओं के बीच में जो लंब होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, हमने दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर दिखा दी। ठीक है, और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 अंश का है, यानी हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी सी एफ दोनों समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। और समकोण त्रिभुजों को सर्वांग दिखाने के लिए हमें एक तो समकोण के सामने वाली भुजा दोनों त्रिभुजों में बराबर दिखानी होती है, जो कि हमने दिखा दी बी सी और ए डी। और हमें दो भुजाओं में से एक भुजा और बराबर दिखानी होती है, दो भुजाएं बचती हैं ना, दो भुजाएं बचती हैं, तो इनमें से एक भुजा और बराबर दिखानी होती है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ हमने बी एफ बराबर ए ई दिखाया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से नियम से? समकोण त्रिभुज हमारे आर एच एस नियम से सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः जब हमारे त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं सो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सम त्रिभुज बी सी एफ। ठीक है, कौन से नियम से? आर एच एस सर्वांग समता नियम से। अब हम लोग जानते हैं अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत पार्ट भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, कोण डी बराबर क्या होगा, हमारा कोण सी होगा। सी पी सी टी से, सी पी सी टी का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जब ये त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोण डी बराबर कोण सी, और कैसे? सी पी सी टी से। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिएगा, हमें पता है ए बी और डी सी क्या है, हमारी समांतर रेखा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर डी सी, इसलिए जब समांतर रेखाएं हैं तो हम जानते हैं यदि एक तिर्यक रेखा समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो एक तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो ए डी है ये एक तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम कह सकते हैं जो इसके ये वाले कोण है ये एक तरफ के अंतःकोण है और एक तरफ के अंतःकोणों का 180 अंश योग होता है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। ठीक है, और यहाँ पर कारण में लिख सकते हैं एक तरफ के अंतःकोण, एक तरफ के अंतःकोण, एक तरफ के अंतःकोण है इसलिए हमने दोनों का योग कितना कर दिया, 180 अंश कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर काम में लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर क्या बदलाव कर सकते हैं, कोण ए को तो ज्यों को त्यों रहने देंगे, प्लस कोण डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से हम लोग कोण सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण डी को हटा करके हम कोण सी लिख देंगे और बराबर 180 अंश कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश आ गया है, और हमें कोण ए प्लस सी बराबर 180 अंश या बी प्लस डी बराबर 180 अंश ही तो दिखाना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए प्लस सी बराबर 180 अंश दिखा दिया है, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी सी डी है एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अर्थात ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है।
एक चक्रीय चतुर्भुज है। और यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये सवाल हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।